ये खबर गाजियाबाद की आपको हम बता रहे हैं। यहां पर एक डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए सिरतन से जुदा की धमकी मिली है। आपको बता दें, डॉक्टर अरविंद वत्स का दावा है कि उन्हें 2 बार विदेशी नंबर से कॉल कर धमकी दी गई और कहा गया कि उनका हाल भी वैसा ही होगा जैसा जोधपुर के कन्हैया और डॉक्टर उमेश कोल्हे का हुआ था और उन्हें पीएम मोदी और सीएम योगी भी बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब गाजियाबाद पुलिस की साइबर टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, हालांकि ये पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि जोधपुर के कन्हैया और डॉक्टर उमेश कोल्हे की हत्या के बाद से ही लगातार कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की धमकी भरी चिट्ठी मिल चुकी है, जिसको लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन कैसे अभी तक भी लोगों को इस तरह से धमकाया जा रहा है, सवाल ये भी है। अरविंद वत्स का ये दावा है कि ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 बार विदेशी नंबर से उन्हें कॉल आया है। आपको पहले एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे सुनवाते हैं, फिर आगे आपको अपडेट देंगे। ये काफी ज्यादा गंभीर है। देखिए, मेरे पे बीत रहा मैं ही जान सकता हूँ। मैं यहाँ से कैसे कैसे घर जाता हूँ, रात मेरे मित्र हैं, ये अपने गाड़ी में छोड़ के आए और बस क्या बता सकते हैं आपको। आपके घर का रास्ता कितनी दूर का है यहाँ से? बस भाई साहब, हम अगर 2 व्हीलर से जाएं तो 7-8 मिनट की रास्ता है, 4 व्हीलर से जाएं तो 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं बताऊँ 25-25 मिनट, आधा घंटा लगता है। मैं घूम घूम के जाता हूँ। रास्ता बदलते हैं आप? जी, अब इसलिए कि ताकि एक ही रास्ता जी ट्रेस न कर पाए रास्ता इस तरह से, ट्रेस ना कर सके कोई आपको। अरविंद जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने पुलिस को इस बारे में कंप्लेंट की थी? देखिए, मैंने थाना सियानी गेट हमारा पड़ता है, थाना सियानी गेट इंचार्ज और उसके एसएसआई जो उसके प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात करके सारे एप्लीकेशन देके सारी वाकया बता दिया था शनिवार में ही। उन्होंने शनिवार रविवार में कोई हम पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया इन जिहादियों पे। फिर उसके बाद कल सोमवार को मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गया हूँ, उन्हें एसएसपी गाजियाबाद जी एसएसपी गाजियाबाद के पास, और मैंने पूरी वाकया अपने जवान सब पूरी बातें बताई है उन्हें कि मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह से बात है, और एप्लीकेशन भी लिखित में दिया है। तब जाके उन्होंने एप्लीकेशन पे लिख के आगे भेजा है। तब ये लोग कल रात से मेरे पास फोन आ रहे, तब ये एक्टिव मोड में आए हैं ये लोग। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने 2 तारीख को मैंने ये सीसी कैमरे यहाँ पर क्लिनिक पर 8 सीसी कैमरे हमने लगवाए यहाँ पर, और घर पर भी लगवाए हैं 4। पहले संख्या बहुत कम थी। नहीं, पहले लगा ही नहीं रखा था। मेरे को डर ही नहीं था, तो मैं क्यों लगाऊं सीसी कैमरे। अभी आप देख रहे हैं कि 8 कैमरे लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, ऐसे घर पे भी लगाया हमने। भाई, हम पुलिस प्रशासन के भरोसे कुछ अपने खुद भी तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। जान खतरा में तो मेरा है ना, परेशान तो मैं हूँ। अरविंद जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया या ऐसी कौन सी ऐसी बात कर दी जिससे आपको भी इस तरीके की धमकी आई? ऐसा गुनाह क्या किया आपने? देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैं अभी 1 तारीख से लेकर लगातार जो मैं अपने आप में मनन कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समाज में दहशत फैलाने के लिए, और ये लोग एक गैंग है, ग्रुप है, और ये लोग समाज में दहशत फैलाकर जो हिंदू परिवार को दहशत में लाना चाहते हैं ताकि इनके खिलाफ कोई कुछ न बोले, चाहे गलत करे या सही करे। मैं समाज का आदमी हूँ, देखो मरना तो एक दिन है ही। जो आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। मैं धार्मिक आशुतोष महाराज जी के शिष्य हूँ और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। मरना एक दिन सबको है, लेकिन ये लोग समाज में जो भेदभाव और समाज के अंदर में जो दहशत पैदा करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि ये 2-4 लोगों को मारकर उसके सर तन से जुदा करके समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को धमकी दे रहे हैं कि जो डॉक्टर है पेशे से, या आपने देखा पिछले बार ऐसे ये एक ट्रैक चला रखा दहशत फैलाने का। और मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इस जो समाज के लोग हैं, जिस समाज से ये जिहादी लोग आते हैं, मैं इनसे, इनकी जो मौलाना है, इनके जो धर्म गुरु है, मैं उनसे एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह के जो सर तन से जुदा करने की जो ये धमकियां हैं, इनके लिए वो लोग भी एक्शन ले, क्योंकि ये धार्मिक गुरु भी जिम्मेदार होते हैं। ये अपने अनुयायियों को अपने उसको समझाएं।
और अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें, इनके जरिए आप समझिए किस तरह से ये सिर तन से जुदा वाला गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और लगातार लोगों को धमकी दी जा रही है। ये मामला गाजियाबाद का है, जहां पर डॉक्टर अरविंद वत्स, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, उन्हें 2 बार किसी विदेशी नंबर से कॉल आता है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनका खौफजदा होना स्वाभाविक है। अरविंद वत्स इस वक्त जी न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले स्वागत है जी न्यूज पर आपका। मैं चाहती हूं आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपको ये जो लेटर है, ये जो चिट्ठी है, कब मिली, कैसे मिली, और सवाल मेरा ये भी साथ में कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों आपको अब टारगेट किया गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी न्यूज में उस सवाल पूछने के लिए। देखिए, कोई चिट्ठी, लेटर, ये सब या तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग आई है, और 2 बार नहीं, लगभग 6-7 बार कॉलिंग आई। 2 बार तो मेरी बातचीत हुई है और कई बार हमने उठाया नहीं। अब रात इतनी टेंशन हो जाती है, हम इनके फ़ोन नहीं उठा पा रहे। और एक बार 5 मिनट 14 सेकेंड के लगभग और एक बार 21 सेकेंड के लगभग इससे हमारी बातचीत हुई। ये व्हाट्सएप कॉलिंग पे मेरी बातचीत हुई है। रही बात की ये लोग क्यों हमें धमकी दे रहे हैं, ये तो मैं अभी तक हमारी समझ से परे है कि हमारे जैसे समाज सेवी लोग, जो हम डॉक्टर हैं, समाज के लिए काम करते हैं, चाहे उसमें कोई भी संप्रदाय का, कोई भी जाति के, बिरादरी का लोग, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये गरीबों के लिए धर्मार्थ चिकित्सालय चलाते हैं अपने माता पिता के नाम से, सीता देवी हृदयनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय। यहाँ पर गरीब तबके, मजदूर तबके के लोग आकर इलाज करवाते हैं, जहाँ पर ना के बराबर, नो लॉस नो प्रॉफिट में हम यहाँ पर चिकित्सा पिछले 24 वर्षों से यहाँ पर हम चिकित्सा जो है सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन इस तरह से समाज में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की धमकी हमें कभी मिलेगी। आज तक समाज में कभी हमारे पास इस तरह की धमकी नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, कोई फ़ोन पर धमकी नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा कि सर तन से जुदा करने की इस तरह की धमकियां हमें लगातार दिया जा रहा, वो भी विदेशी, जैसे कि साइबर सेल और क्राइम ब्रांच वाले बता रहे हैं। इससे पहले जितने लोगों को धमकियां दी गई हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे उनमें कि उन्हें ये कहा गया कि आप अगर किसी तरह का मैसेज है जो आपके पास आया है, आप उसे फॉरवर्ड करते हैं, या फिर आप किसी तरह की ऐसी बात कहते हैं जिससे हम आहत हों, जो ऐसा, ये जो गैंग है उसका अपना ये तर्क था। तो क्या आपके फोन से ऐसा कोई मैसेज हो जो फॉरवर्ड हुआ हो, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी धमकी में किया हो कि भाई अगर वो आपको अगला टारगेट कर रहे हैं, आपको इस तरह से धमकी दे रहे हैं, तो उसके पीछे उनका क्या मकसद है? देखिए, उसका क्या मकसद है हमें ये नहीं पता, लेकिन ये संगीन वारदात करने के, जैसा कि मैं उनके बातचीत से समझ पा रहा हूँ कि ये संगीन वारदात करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। दूसरा कि मैं कईयों सामाजिक और धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी जो है एक चिकित्सक होने के नाते भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई अपने तरफ से कोई पोस्ट मैंने नहीं भेजा है ताकि किसी का धार्मिक या किसी प्रकार के जातीय या जो भी है वो आहत हो जी। लेकिन मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और आध्यात्मिक में समाज में अच्छे काम करने वाले संस्था से, दर्जनों संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरे पास जो मैसेज आता ग्रुप में, उस मैसेज को मैं फॉरवर्ड जरूर करता हूँ, लेकिन ऐसा भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया कि जिससे कि वो हमारे सर तन से जुदा करने लग जाए। मेरे समझ से परे है ये। अरविंद जी, आपने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है और अभी तक इसमें क्या कदम उठाए गए? देखिए, शनिवार को हमारा थाना सियानी गेट है, थाना सियानी गेट के इंस्पेक्टर और SSI, उनको हमने पूरी जानकारी और एप्लीकेशन के माध्यम से, लिखित में भी, मौखिक भी, हमने पूरे जाके बातचीत करी थी। शनिवार रविवार को कोई एक्शन नहीं हुआ, और सोमवार को यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP गाजियाबाद, उनसे जाकर हमारी मुलाकात हुई और मैंने सारी वाकया बताया, अपनी लिखित में भी दिया। तब उन्होंने उस पर जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था उसके ऊपर उन्होंने लिख के आगे सियानी गेट थाना को लिख के भेजा है। उसके बाद ये लोग एक्टिव मोड में आए हैं सारे। जी, धन्यवाद आपका अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने अपनी बातों को रखा, और ये पूरा जो मामला है इस पर अब साइबर सेल भी इन्वॉल्व हो चुकी है और इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर, बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।